नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत खास है। वीडियो में एंड तक बने रहना। ये वीडियो है सनातन, अंजलि, काजल और सावित्री का। जी, वीडियो इसलिए खास है क्योंकि वीडियो में काजल है, और काजल है तभी वीडियो खास है। अब सबको पता है कि चेकअप के लिए गए थे, क्योंकि जो काजल है वो मौत के मुंह से बार बार वापस आ रही है। कभी उसे पेट में दर्द होता है, कभी उसे सर में दर्द होता है, कभी उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, कभी उसे चक्कर आती। डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे, मगर सनातन उसकी नब्ज देख के उसका हाल बता देता है कि उसे हुआ है लवेरिया, और डॉक्टर उसको समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या है। और लवेरिया किसका हुआ है? सनातन का। ये मैं नहीं, ये सब लोग ना कमेंट में लिख रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं, इसलिए मुझे जो पता चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही, इसलिए मुझे कोई गाली नहीं देना, मैं पहले ही कह रही हूँ। तो दोस्तों, हम आते हैं पटना। पटना पता है ना आपको, ये पटाते हुए अपनी दुल्हन यानी इनकी जो वाइफ जो है ना, काजल नहीं सॉरी, क्या नाम उसका, अंजलि। अंजलि को लेके गए थे काजल के साथ। जी हाँ, काजल कौन? सनातन की साली। तो ये वहां पे गए थे ना, तो पटना। अब वहां से इनका पूरा चेकअप हो गया। इनके तो घुटनों में दर्द थे, मगर ये सर पे ये सब क्यों लगाया हुआ था, मैं कंफ्यूज हो गई यार। दर्द नीचे का था और ऊपर का इलाज भाई सनातन का मालिक सनातन ही है, और सनातन ही बताएगा। अभी जब रिपोर्ट आएगी, अभी मुझे पता नहीं है कि रिपोर्ट में क्या आया। अगर कोई वीडियो डाला हो तो मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगी तब मुझे पता चलेगा कि भाई इसको क्या बीमारी है। बाकी साली साहिबा की तो बीमारी हमको पता ही है, या तो इसे लवेरिया हुआ, या तो चिंटू का भूत लगा हुआ है, या तो ये ऐशो आराम देख के बीमारी का नौटंकी करती, क्योंकि चक्कर खा के गिर जाती, सब कुछ होता, बाद में दांत फाड़ के हंसने लग जाती। तो दोस्तों, वहां पे निकले ये पूरी पलटन को लेके, किसकी? अपने पियर की नहीं, अपने ससुराल वालों की। जी हाँ, ये अपनी वाइफ के पूरी पलटन को लेके गए थे। हमें नहीं पता था कि इनके मामा का लड़का भी गया है, मगर इनका मामा का भी लड़का था। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप लोगों को पता है ये कुंभ के मेले में गए थे, तो कुंभ के मेले में कहीं अंजलि और सनातन खो ना जाए, इसलिए चिंटू भाई साहब भी गए थे। चिंटू भाई साहब तो चलो भाई अभी ऊपर है उनका, मैं कोई ऐसा मजाक नहीं बना रही, मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये हर चीज छुपाते थे हमसे। और इनकी जो साली साहिबा है काजल, ये भी गई थी। ना टाका बहुत पहले से ही बेड़ा हुआ था दोनों का, भगवान जाने कैसा टाका है, मेरे तो समझ ही नहीं पा रही, मगर ये भी गई थी। आज से कितने पहले, महीने पहले था कुंभ का मेला, आपको पता है ना। वहां पे गए थे, कुंभ दर्शन नहाने के लिए गए थे, मगर एक बार भी जरा सी झलक भी नहीं दिखाए। या तो ये अभी ये बताएगी कि भाई मेरे ससुर को नहीं पता है, मेरी सास को नहीं पता है, मगर मैं आपको एक बात बताती, लोग ने जब एक बार वीडियो बनाया था तो ये कह रहे थे सरप्राइज दे रहे ससुराल, अब मैं जा रहा हूँ, आखिर में अंजलि पियर जा रही है। तो ये आखिर में अब समझ में आ रहा कि सनातन बहुत बड़ा झूठा है, और अंजलि तो झूठ बोलती है। ये पूरा खानदान ही झूठा है, सावित्री, सनातन, अंजलि, सारा खानदान ही झूठा है, मगर सनातन जो है अपने घर की बातें नहीं बताता है। अब दोस्तों, ये वहां पे गए थे, 2 होटल लिए थे, आपको पता है। होटल लेने के बाद ये घर पे भी आए, रवाना हो गए। रवाना होने के बाद दोस्तों, इनको लेने जाना है कार। बेचारों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि घर देख देख के इनकी हो गई हालत खराब, क्योंकि बजट में नहीं आ रहा है घर। फिर भी घर इन्होंने फाइनल कर दिए थे, मगर घर के साथ नया घर, नई साली, और साली के लिए नई कार भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अपनी बीबी को मनाते हुए जो कार, ये 2-3 हफ्ते से ये कार कार कर रहे थे, ये कार जो फाइनल करके आए, आज ये अपनी वाइफ को लेके गए हैं। अब वाइफ भी मान गई कि कार लेने के लिए। अब ये इंस्टॉलमेंट पे वो 1-2 हजार रुपए की कार, हमें ऐसा लग रहा है, मगर सॉरी, हमें नहीं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कार 1-2 हजार की है, मगर कार कितने लाख की है आपको भी पता ही है। यानी कार भी ले रहे, इंडिपेंडेंट हाउस भी ले रहे। तो दोस्तों, कितना पैसा है यार इनके पास। अभी इन्होंने अपना घर बनाया, अपनी एक गाड़ी ली, दुनिया भर की ज्वेलरी ली, यहाँ से वहां घूमते रहते, आए दिन होटलों में खाते। यार ये इतना पैसा लाते कहाँ से? फिर भी ये यही कहते हैं कि बड़े गरीब है, बड़ी गरीब है। पता नहीं कैसी गरीबी, मगर इन्होंने जो अपनी साली साहिबा के लिए घर फाइनल किया, वो आखिर में वो घर लेने भी वाले हैं, गाड़ी भी लेने वाले, यानी 2 धमाका ये एक साथ हमें देने वाले क्या, दे ही दिया है। तो दोस्तों, ये तो बात आप सभी समझ गए कि ये अपनी साली के लिए कुछ भी करेगा। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि एक आदमी की 3-4 वाइफ भी होती है, तो झारखंड में ये रिवाज होता होगा कि वाइफ के साथ साली फ्री है। तो अभी ये शायद अंजलि खुद काजल के करीब अपने पति को अपनी बहन के करीब भेज रहे, तो क्या पता आने वाले वक्त में सनातन इससे भी शादी कर ले, क्योंकि क्यों साली कहीं और जाए, घर में ही रह जाए।
काजल ये सोच रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह काजल कमेंट सब पढ़ रही है कि जो कमेंट में कितनी गालियां पड़ रही इसकी बहन को, फिर भी इग्नोर कर रही, फिर भी अपने पति के साथ जानबूझ के उसकी फोटो खींच रही है, जानबूझ के पति को कह रही है कि उसको खिला, कि लोग बाग उसको देख के गाली दे या काजल को के बारे में उल्टा सीधा बोले, या अंजलि को समझाए कि भाई तो अपने पति को संभाल ले, मगर फिर भी अंजलि ये सब कर रही है। तो भाई इसके परिवार का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात है हम सावित्री के ऊपर। जी हाँ, पोंगा पंडित की जो वाइफ है उनके घर वो ये कह रही है कि जो उनके ससुर जी है उनका है श्राद्ध, तो उनके लिए भी वो 56 भोग बनाएगी। जब भाई गेंडा पति इतना खाता था तो ससुर कितना खाता होगा, आखिर में उसी की औलाद है। तो भाई कद्दू पता नहीं क्या क्या सामान लेके बैठे थे, जिसका ये बता रहे थे कि अब ये सारी तैयारी करेंगे, अब श्राद्ध है तो ससुर जी का श्राद्ध वगैरह करेंगे और उसमें इनकी बहन वगैरह सब आएगी। तो इन्होंने फोटो वगैरह तो डाले, मगर अभी उसका पूरा वीडियो नहीं बताया। वीडियो में बस उन्होंने वही बताया कि भाई ये लोग ने आजकल कोई ग्राउंड देखा है, वहाँ पे ये टहलने के लिए जाते। इनका फिक्स है, ये घर में चाय नहीं बनाते, कभी ये महीने में 1 या 2 बार चाय बनाते, उसका वीडियो जरूर डालेंगे। बाकी डेली चाय पीने के लिए बाहर जाते और डेली पोहे खाने के लिए बाहर जाते, उसके बावजूद भी कहती है सावित्री मेरे को काम करते करते मैं थक जाती, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता लाडो से, मगर पूरा दिन तो ये बाहर डोलती बाहर खाती, तो इसको समय कैसे नहीं मिलता। भाई मैं सोच सोच के हैरान हो गई। आप लोग भाई इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्ते दोस्तों।